हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ विशाला नगरी को प्राप्त होते हैं। वहां पर उनका स्वागत विशाला नगरी के जो महाराज हैं महाराज सुमति उनकी अगवानी करते हैं। और अभी आगे अष्टचत्वारिंशः सर्गः 48वां सर्ग। राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। आगे वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा। यहाँ पर एक प्रसंग है कि महाराज सुमति महर्षि विश्वामित्र की अगवानी के लिए आगे आते और उनसे कुशल क्षेम का समाचार पूछते। और अभी वो विश्वामित्र जी से कुछ निवेदन कर रहे हैं। महाराज सुमति कह रहे हैं, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार दैवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हैं। मुने ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? क्योंकि सामान्य रूप से राजकुमार जब आते हैं तो अपनी सेना के साथ आते हैं, अपने मंत्रियों के साथ आते हैं। और यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण की शोभा राजकुमारों से जैसी थी, या यूं कहें कि राजकुमारों से भी कहीं अधिक थी। तो राजा सुमति ने यह अनुमान लगा लिया कि ये कहीं राजपुत्र हो सकते हैं या देवपुत्र हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रसंग में ये कैसे यहाँ पैदल आ सकते हैं, तो इसलिए उनकी जिज्ञासा हो रही है। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा चेष्टा यानी कि बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कहा सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी के सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा। भगवान श्री राम जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान यह कैसा स्थान है
जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था? क्योंकि इतना सोना आश्रम है, वो सुंदर भी है, पर कोई रहता क्यों नहीं है? तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा का प्रश्न है। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। तो यहाँ देवराज इंद्र की बात हो रही है। तो वे उस आश्रम पर आते हैं और अहल्या के सामने वे गौतम मुनि का ही वेश धारण करते हैं। तो उनके पास तो सिद्धि है, देवता है, और उनसे निवेदन करते हैं। तो गौतम मुनि के वेश में देवराज इंद्र कह रहे हैं, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। तो अभी इंद्र ने बातों बातों में संकेत दे दिया था कि वे वस्तुतः इंद्र हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि आल्या जी, जब उनको ये ज्ञात हुआ, फिर भी उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया। महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं, रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, ओहो, देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर कारण एक ही था, अहल्या का हाँ कहने का। उनकी जो एक दुर्बुद्धि थी, उन्होंने सोचा कि मैं इतनी विशिष्ट हूँ कि स्वयं देवताओं के राजा इंद्र मुझे चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने सहमति दे दी उसके लिए। ये मूर्खता ही है, ये धर्म के विरुद्ध था, और इसका दंड भी हम देखते हैं आगे चल के, देवराज इंद्र और अहल्या दोनों को ही प्राप्त होता है। आगे, रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तो ये सब दुर्वासनाओं का परिणाम है, और दुर्वासनाएं जब हम समय चलते उसको वश में नहीं करते हैं, तो बहुत ही विकृत रूप धारण कर सकती है। धर्म की मर्यादा भी कई बार इसे रोकने में सक्षम नहीं होती है। तो यहाँ हम देखते हैं देवी अहल्या, जो कि धर्मों को जानती थी, और इसलिए यहाँ कह भी रही है कि आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए, अन्यथा आपको अभिशाप प्राप्त होगा मेरे पति के द्वारा। तो सब कुछ जानने पर भी अपनी इसी दुर्वश काम वासना के कारण उन्होंने इंद्र को भी अपने साथ उस पाप में लिप्त किया। तो वे ऋषि पत्नी थी, ये चाहती तो देवराज इंद्र को सदुपदेश दे सकती थी, लेकिन ऐसा करने के स्थान पर वे भी स्वयं पाप में लिप्त हुई, और देवराज इंद्र, जो स्वयं भी अपनी दुर्वश काम वासना से मोहित होकर ऐसा जघन्य अपराध करने जा रहे थे, एक ऋषि पत्नी के साथ
समागम करने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, तो उससे अपने आप को रोक नहीं पाए। पर कर्म का चक्र जैसे फल देता है, वैसे हम देखेंगे कैसे दोनों को ही दुर्गति की प्राप्ति होती है। आगे, तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। तो देवराज इंद्र सोचे कि बस अपना काम बन गया और कुछ भी हमें संकट नहीं आया। ये तो मैंने सोचा था कि कहीं भेष बदल के जाऊंगा ताकि मुझे पहचान ना सके अहल्या, और यहाँ तो ये स्वयं ही मुझे चाहती है, तो ये तो बहुत ही अद्भुत सी बात हो गई। पर संकट यहाँ शुरू हो रहा है। श्री राम, इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में उन्होंने देखा, देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचार्य इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। यहाँ उसका अर्थ दिया गया है, विफल हो जाएगा, उसका अर्थ है अंड कोशों से रहित हो जाएगा, क्योंकि किसी अन्य की पत्नी का ऐसे भोग करना वो तो पाप कर्म है, और इसलिए उन्होंने इसके लिए समुचित दंड दिया कि आप अ, ऐसे जघन्य अधर्मों में लगने के कारण अंडकोशों से रहित हो जाएंगे, यानी कि दोबारा आप समागम करने के योग्य ही नहीं रहेंगे। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपने दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तो ये तो बहुत ही दारुण कष्ट प्राप्त हुआ देवी अहल्या को, और कारण भी कितना तुच्छ था। वे पहले ही विवाहित थी और महर्षि गौतम उनके पति थे, इतने महातेजस्वी उनके पतिदेव थे, और वे संतान प्राप्ति के द्वारा इस काम सुख को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन एक धर्म की मर्यादा को तोड़ने का यहाँ इतना जघन्य फल वो प्राप्त कर रही है। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि अब धर्म के रहकर किया जाए या अधर्म किया जाए, अब वासनाएं तो है, तो उसमें कौन सा बड़ा दोष है। तो देखिए, वासना है लेकिन उसके लिए भगवान ने कुछ नियम दिए गए हैं, और जो संसार है वो भगवान के नियमों से चलता है, हमारे अपने तर्कों से नहीं चलता है। तो वासनाओं से ग्रसित होने का कारण भी हम स्वयं ही हैं। हमने ही ऐसी पाप इच्छाएं कर करके ही ऐसी दुर्वासनाएं इकट्ठा की हैं, और जब भगवान ने उस वासनाओं को शुद्ध करने का मार्ग दिया है,
धर्म का मार्ग दिया है, तो हम यदि अधर्म का मार्ग पकड़ते हैं, तो हम अपराधी घोषित किए जाएँगे और उसका हमें दंड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र को भी अपने कुकर्म के फलस्वरूप दंडित होना पड़ रहा है और देवी अहल्या, जिनको ऋषि पत्नी होने का गौरव प्राप्त था, अभी उनको भी ऐसे एकांत में एक पाषाण के रूप में रहकर अ, केवल हवा पीकर रहने के लिए या उपवास करके रहने के लिए उनको बाध्य होना पड़ रहा है। तो अ, धर्म की मर्यादा मनुष्य समाज के लिए वो अनिवार्य है। उसका उल्लंघन अ, पाप माना जाता है। अब हम चाहे तो इस धर्मशास्त्रों के इन सब नियमों को हम नकार सकते हैं। आल्या ने भी नकारा था, देवराज इंद्र ने भी नकारा था, लेकिन परिणाम तो प्राप्त हुआ था और आगे होगा भी यदि हम धर्म की मर्यादा में नहीं रहेंगे। अस्तु आगे एकोनपंचाशः सर्गः 49वां सर्ग। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता, तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। तो यहाँ देवराज इंद्र तर्क दे रहे हैं कि मैंने जो कार्य किया है वस्तुतः वो देव कार्य था। तो उसमें यद्यपि मुझसे अधर्म हुआ है, लेकिन मेरा प्रयोजन तो यही था कि महर्षि गौतम को उनकी तपस्या से विरत करना, उनको क्रोध दिलाकर उनकी तपस्या भंग करना, क्योंकि क्रोध करने से तपस्या नष्ट होती है और ऊपर से अभिशाप देंगे तो तपोबल भी नष्ट होता है। तो देवराज इंद्र यहाँ पर यह कारण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वे गौतम मुनि की तपस्या से विचलित थे। सामान्य से जब भी कोई भारी तपस्या करते हैं तो देवराज इंद्र उससे काँपने लगते हैं। तो महर्षि गौतम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनका तपोबल इतना प्रखर था कि अ, प्रजापति ब्रह्मा ने उन्हें अहल्या देवी को अ, अहल्या देवी उन्हें प्रदान की थी और ये देवी अहल्या अ, ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री थी। और हुआ कुछ ऐसा कि गौतम मुनि को एक पत्नी के रूप में उनको नहीं दिया गया था। उनको केवल उसकी सुरक्षा करने के लिए दिया गया था। और गौतम मुनि इतनी निष्ठा से प्रजापति ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हैं कि वे अ, इतनी विश्व सुंदरी पास में होकर भी वे उनके साथ कोई भी अ, समागम का विचार तक नहीं करते और इससे प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा उन्हें यह वर देते हैं कि आप इसको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। तो आपने अक्षरशः मेरी आज्ञा का पालन किया है, तो आपके इस अ, आज्ञा पालन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो अब ये जो देवी अहल्या थी, तो वो इतनी सुंदर थी कि जब उनका प्रादुर्भाव होता है, तो सभी देवता उससे आकर्षित होते हैं और देवराज इंद्र विशेष रूप से आकृष्ट होते हैं और वस्तुतः वे देवी अहल्या को चाहते हैं। लेकिन प्रजापति ब्रह्मा ने उन्हें प्रदान किया होता है गौतम मुनि को। तो ये भी उसका एक उसमें कनेक्शन है और
साथ में गौतम मुनि को तपस्या से विरत करना, ये भी इसमें प्रयोजन था। तो अनेक कारणों से ये सब हो रहा है, लेकिन निसंदेह जो भी हुआ, वो बिना पाप के तो नहीं हुआ था। उद्देश्य कितना भी उन्नत क्यों ना हो, लेकिन उसमें यदि पाप कर्म कहीं होता है, तो उस पाप का फल हमें भोगना तो पड़ता ही है। उस पाप से हम विरत नहीं हो सकते। आगे, इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्य वाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। यहाँ पर एक देवताओं की यहाँ सृष्टि है, तो इसमें ये सब आश्चर्य की बात नहीं कि कैसे अंडकोशों को निकाला जाता है और कैसे स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ये देवताओं के लिए इस प्रकार की जो शल्य क्रिया है जो है, या इस प्रकार की जो विद्या है उपलब्ध है। हमारे यहाँ इसका प्रचलन नहीं है। ककुस्थ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। तो उस काल से ये परंपरा अभी भी है कि पितृ तर्पण जब करते हैं या पितरों को कुछ क्रिया करते हैं, तो उसमें अंडकोश रहित भेड़े का दान किया जाता है। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तो देवराज इंद्र के स्वयं के अंडकोश तो नहीं रहे, लेकिन उन्हें भेड़ों के अंडकोशों से काम चलाना पड़ा। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा से जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य के दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। तो यहाँ उनके स्वरूप का वर्णन हो रहा है। निसंदेह वे अ, अनन्य सुंदरी थी, या यूं कहे कि समस्त ब्रह्मांड में उनके जैसा सौंदर्य दुर्लभ था। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोगों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब यह उन सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़े प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया, क्योंकि वे ऋषि पत्नी थी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण अभी राजकुमारों के वेश में थे। तो यद्यपि वे परम पुरुषो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी एक मनुष्य की मर्यादा का पालन करते हैं, तो ऋषि पत्नियों को वे सम्मान प्रदान करते हैं। तो यहाँ यह भी एक शिक्षा है कि कई बार शुभ कर्म करते हुए भी, पुण्य कर्म करते हुए भी त्रुटि हो जाती है। तो जब ऐसी त्रुटि होती है तो उस पे पश्चाताप होना चाहिए, उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए, कम से कम उसको सुधार लेना चाहिए और फिर से शुभ कर्मों का आरंभ करना चाहिए। तो यहाँ देवी अहल्या तो ऋषि पत्नी थी ही, और उनके किसी दोष को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि क्योंकि वे उसका दंड भोग चुकी थी।
और अ, इसके लिए उनको पश्चाताप भी था। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से यहाँ कथा बढ़ रही है। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तो यहाँ देखते हैं, देवी अहल्या ने अपने पतिदेव महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण रखा। उन्होंने समझा कि नहीं, मुझसे गलती हुई है और अभी मुझे उससे बाहर निकलना है। तो जैसे कहा था कि राम और लक्ष्मण आएँगे और उनके स्पर्श से ही आपका उद्धार होगा, तो आप उनका अच्छी तरह से स्वागत कीजिएगा। तो वैसा ही वो कर रही है। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपस्शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे भगवान श्री रामचंद्र, उनके अद्भुत कर्म है। उनके विषय में पहले ही महर्षि गौतम ने कहा हुआ था कि उनका अद्भुत प्रभाव होगा और उनके द्वारा ही अहल्या देवी का उद्धार होगा। ये सब कुछ होते हुए भी भगवान श्री राम सदैव अपने मनुष्य की मर्यादा का ही पालन करते हैं। तो ये भी हमारे लिए शिक्षा है कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं ईश्वर से या ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप जो हमारे गुरुजन हैं, तो उनकी कृपा को धारण करते हुए यद्यपि हमें कुछ विशेषता प्राप्त हो भी, तब भी हमें हमारी जो मर्यादा है, धर्म की जो मर्यादा दी है, धर्म के अंतर्गत जिस वर्ण की मर्यादा है अथवा जिस आश्रम की मर्यादा है, उसका हमें पालन करना है और यही भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को प्रसन्न करेगा और हमारी भक्ति का इससे वर्धन होगा। क्योंकि धर्म है, वो परधर्म का ही पोषक होता है। परधर्म के पोषण के लिए ही धर्म की व्यवस्था है। तो कई बार भक्त समझते हैं कि हम धर्म का पालन करें या परम धर्म का पालन करें। परम धर्म अर्थात भक्ति। तो ऐसा यहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि धर्म और परम धर्म दो पृथक-पृथक वस्तु, ऐसा नहीं है। क्योंकि धर्म हमें शुद्ध कर कर परम धर्म की ओर ही ले जाता है। यही उसका प्रयोजन है। और परम धर्म का पालन करने में धर्म चूँकि एक स्ट्रक्चर है, एक स्वरूप है, एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से परम धर्म भक्ति का हमें आचरण करना होता है। तो अक्सर हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अलग-अलग प्रकार ढूँढते रहते हैं, है ना? जैसे आजकल हम बहुत सारे ऐसे डेज़ मनाते हैं, है ना? कुछ आज कुछ जैसे वैलेंटाइन डे हो गया या फ्रेंडशिप डे हो गया या ट्रेडिशनल डे हो गया, ऐसे अलग-अलग प्रकार के डेज़ मनाते हैं। तो हमारी भावनाएँ होती हैं और उसको हमें व्यक्त करना होता है। तो उसके लिए यदि धर्म रूपी स्ट्रक्चर जब नहीं होता है, धर्म रूपी व्यवस्था जब नहीं होती, तब हम उसको अपने मनगढ़ंत प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो ऐसा ना करते हुए धर्म की व्यवस्था के अनुसार, धर्म के स्ट्रक्चर के अनुसार हमें अपनी भावनाओं को मोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें शुद्ध करेगा। हम अपने मनगढ़ंत प्रकार से कुछ भी किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं को दिशा देंगे, तो उससे पाप होने की संभावना है और उससे हमें भावनाओं का सम्मान तो होगा ही नहीं, ऊपर से और दंड भी भोगना पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए सबके लिए शिक्षा है इस घटना से। अस्तु, तो यहीं पर अभी विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, तो आप हमारे रामायण सेवा संघ करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपने प्रश्न
आप भेज सकते हैं और मैं जैसे समय प्राप्त होता है उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार श्री वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू।